नमस्कार दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 7 लेकर आया हूं, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। तो इस वीडियो में आप लोगों को लेखक परिचय, ऑब्जेक्टिव और बुक का सारा क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ भी कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले है लेखक परिचय। तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक जो है रामविलास शर्मा जी हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था और निधन जो है 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। इनका निवास स्थान है उन्नाव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव ऊंच गांव सानी में। इनके माता पिता का नाम जो है, पिता का नाम जामुन पासवान और माता का नाम सिया देवी था। लेखक परिचय जो है कुछ इनके ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लोग अगर इस लेखक के बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है जानकारी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं लेखक के बारे में गहराई से जो है जानकारियाँ यहाँ पर दे दिया हूँ ताकि आप लोग की सुविधा हो। तो लेखक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें ताकि लेखक के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। अब आइए पाठ के सारांश पे। तो ये देखिए, ये पाठ का सारांश है। तो पाठ के सारांश को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि इस पाठ को समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो ये है पाठ का सारांश। तो देख सकते हैं, इस वीडियो को जो है पॉज करके आप अच्छी तरह से इसे समझ लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को याद करने में, क्योंकि सारांश को जो है पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन याद करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो आंसर ए है, यानी रामविलास शर्मा का। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो सी, यानी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है ए, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। रामविलास शर्मा ने BA कब किया? तो इसका भी आंसर ए है, यानी 1932 ईस्वी। रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? तो इसका आंसर लखनऊ विश्वविद्यालय से। फिर अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्ययन कार्य किया था? तो इसका आंसर है डी, अंग्रेजी। फिर अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? तो इसका आंसर है ए, यानी कि KM हिंदी संस्थान। फिर अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है डी, यानी रामविलास शर्मा। फिर अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो ये जो है निबंध है। तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो इसका आंसर है सी, यानी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? तो इसका आंसर है ए, यानी कि जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो इसका भी आंसर है ए, यानी समाज की तरह। अगला प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, यानी बी, स्वाधीन। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? इसका आंसर है डी, यानी एथेंस। फिर अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो इसका आंसर है ए, यानी प्रतिभाशाली मनुष्यों की। फिर अगला प्रश्न है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है बी, यानी अटूट। आदिम का अर्थ? तो इसका आंसर भी बी है, अति प्राचीन। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो इसका आंसर है सी, यानी कि 1917 की क्रांति में। फिर अगला प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो इसका आंसर है ए, यानी समाजवाद। फिर अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका आंसर है सी, यानी समाजवादी व्यवस्था में। फिर अगला प्रश्न है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? तो इसका आंसर है सी, यानी प्राचीन संस्कृति से। फिर अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर है ए, यानी रामविलास शर्मा की। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? तो इसका आंसर बी, यानी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। फिर अगला प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो आंसर सी, यानी वर्ग युद्ध। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो इसका आंसर है डी, यानी स्वाधीन। एथेंस किस महादेश में है? तो इसका आंसर है ए, यानी यूरोप। फिर अगला प्रश्न है, वायरन किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर है सी, यानी अंग्रेजी भाषा की। निराला की साहित्य साधना किन की कृति है? इसका आंसर है सी, यानी रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो इसका आंसर है बी, यानी 3 खंडों में। प्रेमचंद और उनका युग किन की रचना है? तो इसका आंसर है डी, यानी रामविलास शर्मा की।
लैटिन कवि कौन है? इसका आंसर है ए यानी वर्जिल। तार सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है? तो इसका आंसर डी यानी 7। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? इसका आंसर है बी यानी 1943 ईस्वी में। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया? इसका आंसर है सी यानी भारत सरकार को। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए अति प्राचीन। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका आंसर है बी यानी 2000 ईस्वी दिल्ली में। अब आइए बुक से क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? तो देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होना है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में, लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है साहित्य के निर्माण प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? तो इस प्रश्न का भी जो आंसर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डाले। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है? उसके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है? विचार करें। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो अब आइए व्याख्या पर। तो दिया गया है हेडिंग व्याख्या करें। प्रश्न है विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं? तो देख सकते हैं इसका व्याख्या जो है कुछ इस प्रकार से किया गया है। तो ये इसकी व्याख्या है। फिर अगला प्रश्न है भाषा की बात। तो भाषा की बात हेडिंग है। तो इसका पहला प्रश्न है पाठ से 10 अभिकारी शब्द चुनिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। तो ये सब जो है हिंदी व्याकरण से प्रश्न है। भाषा की बात जो है बुक से ही रहता है बट हिंदी व्याकरण रहता है, तो उसे भी जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि इसे समझ सकें आसानी से। तो ये सब जो है हिंदी व्याकरण है, देख सकते हैं। अब नीचे जो है शब्दार्थ है। तो सारे शब्दों का जो है अर्थ जो है यहाँ पर दिया गया है। तो देख सकते हैं ये भी बुक से ही है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो आज भर के लिए इतना ही। अगले चैप्टर का वीडियो जो है वो अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज भर के लिए इतना ही।